सभी को जय मसीह। मैंने जैसे जंतर मंतर में जो दिल्ली में जो चल रहा है आंदोलन, उस आंदोलन के विषय में जब मैंने देखा मुझे बड़ा दुख हुआ 20 तारीख को जो छात्रों के साथ में हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है और नौकरी के विषय में भी जवान जो इतना परेशान हैं, जो लड़के बच्चे इतने परेशान हैं, कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? जब मैंने इसके विषय में परमेश्वर से पूछा, प्रार्थना की, तो वो एक वचन मेरे सामने आए, कुछ वचन तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ भजन संहिता 50 के 17, 18 और 19 में इस प्रकार से लिखा है, तू तो शिक्षा से बेर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्त्रीकामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। यहाँ लिखा है कि कुछ भी उनके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। छल की बातें करना मतलब ये है कि उनके ऊपर वापस और उल्टा उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देना और उनके ऊपर ये बर्ताव करना ऐसा, जबकि वो बेचारे इतने परेशान हो रहे, इतने दिन से भूखे, उनकी सुननी चाहिए थी, ना सुने ना भी तो चलो ठीक है, कम से कम उनके ऊपर अत्याचार ना करे। लेकिन ये सब कुछ देख के मुझे बहुत बुरा लगा। और क्योंकि ये तो एक मूर्खता का काम है। जो शिक्षा से प्यार करता है वो कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन शिक्षा से कोई प्रेम होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती। यहाँ लिखा है शिक्षा से बेर करने वाला है वो व्यक्ति जो उसके वचनों को तुच्छ जानता है। और लिखा है कि जिस शिक्षा से कोई मतलब नहीं उसको। लिखा है कि जब उसने चोर को देखा तो उसकी संगति कर ली, लेकिन उसको अच्छे लोग नहीं चाहिए। ठीक है, जो शिक्षा से बेर करेगा वो क्या काम करेगा आप खुद जानते हैं। यहाँ पर और वचन मैंने देखा था, नीति वचन 1 का 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो ये आप जानते हैं कि कैसी मूर्खता है कि शिक्षा के विषय में छात्र आज लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम शिक्षित हों, हमारा देश में सब कुछ शिक्षा थोड़ी सस्ते में हो, हर चीज़ के विषय में थोड़ा सोचना पड़ेगा, जवान बच्चों के विषय में सोचना पड़ेगा, जिनके भविष्य के विषय में सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ लिखा है बुद्धि और शिक्षा को जो नहीं समझ रहा है ना, इसके मूल्य को नहीं समझता, वो मूर्खता है। ठीक है, क्योंकि वो ही तुच्छ जानते हैं शिक्षा को। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। कम से कम उससे डरो कि आप कर क्या रहे हैं। अगर जो तुम परमेश्वर से नहीं डरते तो तुम शिक्षा को क्या समझोगे तुम, और कैसे किसी के साथ में अच्छा बर्ताव कर सकते हो। नीति वचन 5 अध्याय उसके 12 में लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बेर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। ये पछतावा है जो आपको करना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि आपने शिक्षा से बेर रखा और आपने युवाओं के भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ठीक है, और जब आपको समझाया जा रहा था, इतने सारे लोग आपके खिलाफ होकर खड़े हो रहे थे और आपको समझा रहे थे, आपने समझने के लिए अपने दिमाग को नहीं लगाया, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी होती है और लास्ट में आके आपको पछताना पड़ेगा। एक दिन आप पछताएंगे जरूर। यहाँ और भी मैं एक वचन और दिखाता हूँ, नीति वचन 5 के 23 में इस तरीके से लिखा है, वहाँ शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। अगर जो आप शिक्षा से बेर करते हैं ना, शिक्षा को नहीं चाहते हैं, तो एक दिन आप शिक्षा के बिना मर जाएंगे और मूर्खता में आप पूरी जिंदगी मूर्खता में ही बिताएंगे। ठीक है, शिक्षा को प्राप्त करना हर एक पद से भी ऊंचा है। आप बड़े पद पे जरूर ऊंचे पद पे बैठ गए होंगे, किसी कारण से बैठ सकते हैं, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दे दिया, लेकिन शिक्षा नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। आप पूरी जिंदगी भटकते रहेंगे, इस देश उस देश कहीं भी जाते रहेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कीमती है। ओके, और इसलिए एक ही चीज़ है जो आपको शिक्षा दे सकती है, वो है परमेश्वर का भय मानना। क्योंकि नीति वचन 15 का 33 में लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। तो आप याद रखें, अगर जो परमेश्वर का भय मानेंगे तो जरूर आपको शिक्षा मिलेगी और आपको समझ प्राप्त होगी। और अभी भी आपको शिक्षा चाहिए, क्योंकि मूर्खता तो बहुत दिखा ली, सबके साथ में क्रूरता तो बहुत कर ली, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो आप शिक्षा से प्रेम करते हैं, उन छात्रों की सुन लो प्लीज़ और उनके ऊपर ध्यान दो। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं उनके लिए, शायद परमेश्वर उनके जीवन के लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, कुछ अच्छा करेगा। और शायद ये होना ही जरूरी था। ये आंदोलन नहीं होता तो हम हो सकता है इस देश में इतना अच्छा बदलाव नहीं देख पाते जो आने वाले समय में हम देख सकते हैं। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। परमेश्वर जरूर कुछ अच्छा करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन जवानों को, उन बच्चों को जो वहां पर बैठे हुए धरने में, परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। कार भी जो भी कुछ भी फैसला लेती है, अच्छा फैसला ले। और परमेश्वर आप लोगों को सभी को आशीष दें।
अगर जो आप और भी वचन की शिक्षाएं चाहते हैं जो परमेश्वर के द्वारा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ज़रूर, और लाइक करो और कमेंट करो अगर जो आपको कुछ पूछना है। जय मसीह।